नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर। और आज की कहानी एक स्पिरिचुअल कहानी है जिसका नाम है कण कण में भगवान है। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं इस खूबसूरत कहानी को। संत एकनाथ बहुत परोपकारी थे। वे एक महान संत थे, लेकिन उनके आचरण, व्यवहार और वाणी में कोई दिखावा नहीं था। वे मूलतः महाराष्ट्र से थे, परंतु उनके नेक कामों की सुगंध पूरी दुनिया में फैली। एक बार संत एकनाथ के मन में ये विचार आया कि प्रयाग जाकर त्रिवेणी में स्नान किया जाए और त्रिवेणी का पवित्र जल कांवड़ में भरकर रामेश्वर में चढ़ाया जाए। उन्होंने इस बारे में अपने साथियों से चर्चा की तो सभी तैयार हो गए। एकनाथ भजन सत्संग करते हुए प्रयाग पहुंच गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी में स्नान किया और उसका पवित्र जल कांवड़ में भरकर रामेश्वर चल दिए। एकनाथ के साथी भजन कीर्तन करते हुए रामेश्वर जा रहे थे। शरीर में थकान तो थी, लेकिन कांवड़ की उमंग उन्हें लगातार आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रही थी। चलते चलते वे रामेश्वर के निकट पहुंच गए। नगर में प्रवेश करने से पूर्व सभी साथियों ने निर्णय किया कि थोड़ी देर यहाँ विश्राम किया जाए, तो सभी विश्राम करने लगे। उस जगह के नजदीक एक गधा भी लेटा हुआ था। तेज धूप और बीमारी की वजह से उसके पैरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो कुछ दूर चलकर पानी पी सके। एकनाथ और उसके सभी साथियों ने उसे देखा। सभी उसकी ऐसी स्थिति पर चर्चा करने लगे। कोई कहता, भगवान ने ये कैसा संसार बनाया है, इस जीव को जीवन तो दे दिया, लेकिन आज उसे इतनी शक्ति भी नहीं दी कि ये कुछ दूर चलकर पानी पी सके। दूसरा कहता, इसे प्यास लगी है, अगर कोई पशुओं के लिए यहाँ पानी की व्यवस्था करा दे तो उसे कितना पुण्य प्राप्त हो, लेकिन इस प्राणी के भाग्य में तो पानी भी नहीं लिखा। सभी अपनी राय देकर स्थिति को कोस रहे थे। एकनाथ ने भी उस गधे की स्थिति देखी और उन्होंने अपनी कांवड़ से पवित्र जल का पात्र खोला। वे उसे गधे के मुंह के पास ले गए और पूरा जल उसे पिला दिया। गर्मी के मौसम में ऐसा पवित्र जल पीकर उस जानवर की स्थिति में सुधार हुआ और वो उठकर चला गया। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू थे। कहा जाता है कि उस समय एकनाथ को ईश्वरीय वाणी सुनाई दी, एकनाथ, इस जीव पर दया कर तुमने महान पुण्य का कार्य किया है। तुमने उस प्राणी में साक्षात मेरे ही दर्शन किए हैं। मैं रामेश्वर पहुंचने से पहले ही तुम्हारी कांवड़ स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों, वास्तव में सभी धर्मों ने माना है कि जीवों की सेवा करना भी परमात्मा की सेवा करना है, और जो इस सत्य को समझकर अपने जीवन में उतार लेता है उसे शीघ्र ईश्वरी कृपा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट चैनल लिसन वॉइस ऑफ बुक्स को सुन सकते हैं, जो कि anchor.fm, Spotify, Gaana.com, JioSaavn जैसे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत और मिलते हैं अगली बार इसी तरह की एक और खूबसूरत कहानी के साथ। इस कहानी को सुनने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।